और महाजीत है तो ऐसे में इस जीत का सेलिब्रेशन भी बड़ा होगा और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रत्याशित जीत है और जितनी बड़ी जीत अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिली है अपने दम पर। अगर 133 सीटें बीजेपी पा रही है महाराष्ट्र में तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी जीत है। उसको एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट कि इसके अंदर जो वोटों का रिकॉर्ड तोड़ा है या जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वोट शेयरिंग के हिसाब से परसेंटेज के लिए हुई है वो बीजेपी है। और इसके ऊपर भी बड़ी बातें चल रही थी, कहा यह जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई और पार्टी जीतेगी, बड़ी बड़ी बातें इसके ऊपर की जा रही थी। लेकिन इसमें भी बीजेपी ले गई है, ले गए जी, सबको ले गए हैं। वो आने शुरू हुए महाराष्ट्र के रिजल्ट्स और महाराष्ट्र के रिजल्ट्स ने एक बार फिर हरियाणा का रिपीटेशन दिया। एग्जिट पोल्स ने बताया था कि बीजेपी विल विन महाराष्ट्र। कई जगह टक्कर बताई जा रही थी, बीजेपी ने स्वीप। देखिए मुंबई का में वहां पे है और वहां पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थ्योरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको खत्म कर दिया। आज उनका इन्फ्लुएंस वैसे का वैसा ही है और तमाम कंट्रीज उनको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है। तमाम कंट्रीज तो वैसे लाइक कर रही है क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज तो अच्छी है ही हैं। उनकी कंट्रीज में उनको सबसे ज़्यादा वोटिंग दी तो एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ, देखिए मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थ्योरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको खत्म कर दिया। कि मतलब एक दफा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा, क्यों दोबारा, इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहां पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। चलें, झारखंड तो एक माइन रिच उसे कहा जाता है और वहाँ पे कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है दे मेड देयर वे, उन्होंने वो आगे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। मोदी साहब का एक पर्सनल करिश्मा है। लोगों को किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे, वो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे रहेगा। जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा, जो 26 वाली 26 वाली G20 में भी होगा, 2027 की G20 में भी होगा, 28 की में भी होगा, 29 में शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लीडरशिप है इंडिया और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर,
सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है. देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है. दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है. ये चीजें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को. एंड ये चीज जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं. ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो. एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस. तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ. सो ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ इट इज इन उसके अंदर आता है, यू नो, महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाजा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलोंग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीज़ें बात करना बड़ा मुश्किल काम है. मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी, और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टिन्यूसली जीतना. इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं, दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया. झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हुए. अगले दिन तो अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट. और ही नोज हाउ टू इंगेज कैसे करना है. देन फिर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ग्रिप ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी के ऊपर ग्रिप, एंड देन पार्टी का ग्रॉस रूट लेवल पे जाना, जिसमें अमित शाह वगैरह जो हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल. बीजेपी का ग्रास रूट लेवल पे जो नेटवर्क है, एंड पर्टिकुलरली वाइल नोइंग कि हम एक उसके अंदर हैं, ग्रैंड अलायंस के अंदर हैं, द पीपल स्टिल सपोर्ट हिम. एंड नरेंद्र मोदी की अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी वहाँ पे हैं, बिकॉज शिवसेना एंड अदर्स, दे हैव दैट काइंड ऑफ जो जिसे कहते हैं ना, उनका अपना वो एक नेटवर्क है.